हम तुझे और विप्लव को अलग करके ही रहेंगे। क्या लगता है गुरुदेव, ये फोन विप्लव बाबा ने किया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि विप्लव बाबा को हमारे रिश्ते के बारे में सारा सच पता लग गया हो? वैसे तो भगवान की भी यही मर्जी है गुरुदेव, यही सच अब सारी दुनिया के सामने आ जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी राज को राज रखने के लिए अपने भगवान से भी लड़ जाएंगे, लेकिन बस आपकी खुशी के लिए। क्या करें, आपके इकलौते बेटे जो हैं, इसलिए आपके सुख दुख का ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है ना, है कि नहीं? शायद तुम हमको नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हो। याद है त्रिपुरारी कि तुम्हारी माई को पिछली बार हमने किस तरह से गायब किया था? इसलिए नाटक करना बंद करो त्रिपुरारी। दोबारा हमारी अम्मा को कुछ करने की गलती मत कीजिएगा गुरुदेव। अब समय बदल चुका है। अगर हमारी अम्मा को आपने कुछ भी करने की जरूरत की ना, तो सारे त्रिपाठी खानदान में भूचाल ला देंगे हम। अरे क्या बात है गुरुदेव, कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह आए हैं, नाश्ता वास्ता करके जाइए। अम्मा ने स्पेशल पराठे बनाए हैं आज आपकी पसंद के, आके नहीं जाइएगा? अरे ये दो चार निपटा लेते हैं बैठ के। अरे भूखे ही चले गए, बताओ। अब बनता है पराठे खाना। क्यों किया सुवर्णा तुमने ऐसा? हमने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम हमें धोखा दोगी। आश्रम इसलिए आई थी ना, ताकि वो सीडी बदल सको। और जानती हो क्या, त्रिपुरारी ने खुद कबूल किया है कि वकील बाबू के पिताजी का खून हुआ था, और हम वहां थे, हमारे सामने उसने ये बोला है। धानी, तुम ये कैसी पागलों जैसी बात कर रही? जब भी वकील बाबू कोई केस हारते हैं या उनके साथ कोई भी विवाद होता है, तुम उसका दोष हमें या हमारे पति पर ही क्यों लगाती हो? जब तुम हमारी किसी बात पे यकीन नहीं कर रही, तो हम तुम्हारी किसी बात पे कैसे यकीन करें? धानी, हमारी तरफ देखो। हम तुम्हें कह रहे हैं ना कि त्रिपुरारी उस रात हमारे साथ थे। हम सच कह रहे हैं धानी, हमारा यकीन करो धानी। धानी, तुम क्यों चाहती हो कि त्रिपुरारी जेल चले जाए? धानी, हमें समझ नहीं आ रहा। हम बार बार एक ही बात बोल रहे कि त्रिपुरारी ने कुछ नहीं किया, वो बदल गया, उसे अपने किए पर पछतावा है, वो बेकसूर। सुवर्णा, तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? राजलक्ष्मी, हम नहीं जानते ये सब किसने किया। हम बस इतना जानते कि ये सब कुछ हमने नहीं किया। एक समय था जब हम तीनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन आज देखो हम कहाँ खड़े। हमने हमेशा तुम लोगों को अपना माना, अपना परिवार समझा। तुमने हमें पराया कर दिया। आज तुम्हें हमारी ही बात पर यकीन नहीं है। यानी तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया हम पर। यानी तुम्हें लगता है कि वकील बाबू के घर में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार हम हैं। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है धानी। तुम लोगों को जो सोचना है तुम वो सोचो। अब हम कोई सफाई नहीं देंगे। आज से तुम्हारा और हमारा रास्ता अलग। सुवर्णा, धानी, हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ इतना अजीब हो रहा है। सुवर्णा ने सीडी नहीं ली तो किसने ली? अबे उस सीडी तो हमने कब की नष्ट कर दी। तुम चिंता मत करो त्रिपुरारी। और हाँ, ये बार बार हमको फोन करके सीडी के बारे में मत पूछो, समझे? समझाए रखो। ऐसे कैसे सीडी को नष्ट कर दे त्रिपुरारी?
इसको तो हम हमेशा संभाल कर रखेंगे। बहुत शौक है ना तुमको दूसरों की आवाज रिकॉर्ड करने का? हम जिसको मरवाने की बात कर रहे हैं त्रिपुरारी, वो है हमारे प्यारे बाबूजी। अब तुम देखना कैसे इस सीडी को हम तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। माँ, बेटा आप ठीक है ना? हाँ हम तो एकदम ठीक है। क्या हुआ, ऐसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, बस आप चिंतित लग रहे थे इसलिए। नहीं, हम काहे चिंता करेंगे बेटा। छोड़ो ये सब बातों को, पहले ही बताओ तुम खाना खाए? हाँ नहीं, अभी नहीं। काहे नहीं खाए? देखो अपनी सेहत देखो, ध्यान नहीं देते हो एकदम से। चलो पहले खाना खाओ, जाओ पहले खाना जा। माँ, आपकी साड़ी उठा दूं? अरे नहीं, हम उठा लेंगे। ये सब औरतों का काम है बेटा, हम कर लेंगे। तुम जाओ, तुम खाना खाओ, जाओ। चलो चलो बेटा। इसे नहीं छुपाना होगा कैसे? नहीं अम्मा, आपने धानी के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले उसने एक बार हमारे बारे में नहीं सोचा, तो फिर हम क्यों उसके बारे में सोचे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। धानी बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे काहे की अच्छी है अम्मा? ऐसा भी क्या कर दिया धानी ने जो तू उसके बारे में ऐसा कह रही? हाँ? तू ठहरी भोली अम्मा, इसलिए तेरे को सारी दुनिया ही भोली भाली लगती। ये धानी तो विप्लव बाबा का ही साथ देगी। कहा है कि उके संग शादी जो होने वाली है, अब चाहे बाबा सही हो या गलत, धानी तू की हाँ में हाँ मिलाएगी। क्यों सोना? सही कहा ना हमने? सही तो कह रहे हैं। धानी खुद वकील बाबू का साथ दे रही है और वो क्यों चाहती है कि हम अपने पति का साथ ना दे। हो सकता है कि वकील बाबू उसके लिए सही है, लेकिन हमारे लिए हमारे पति सही है। अगर वो वकील बाबू को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तो हम भी अपने पति को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अब आई है सोना सही लाइन पर। जय शंकर। हम इस सारे कांड में केवल एक मोहराबर है। असली पिलान तो किसी और का था, जिसका भी पिलान था वो कोई बाहरी नहीं है, गुरुदेव के घर का ही कोनो सदस्य है। क्यों हो रहा है हमारे साथ? बार बार हमारे दिमाग में एक ही बात क्यों आ रही है? पागल हो जाएंगे हम। लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि माँ हमसे कुछ छुपा रही है? क्या छुपा? विप्लव, क्या हुआ बेटा? कुछ खो गया क्या? क्या ढूंढ रहे हो?
माफ कर दीजिए माँ, हमारा दिमाग ठीक से चल नहीं रहा है, माफ कर दीजिए। विप्लव, 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 अरे बेटा, बात क्या है? हमारा बच्चा परेशान क्यों है? पिताजी हमें माफ कर दीजिए। बेटा गलती क्या हो गई? पता नहीं, कुछ दिनों से हमारे साथ सब गलत हो रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कुछ दिनों से हमारे दिमाग में त्रिपुरारी की कही हुई बातें चल रही है। हम कितनी भी कोशिश कर लेना, हमारे दिमाग से वो नहीं निकल रही है। हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा है। आज हमने आपका फोन पड़ा हुआ देखा तो शक के मारे हमने उसमें अब फिर माँ का बक्सा भी, मैंने कहा माँ भी हमसे कुछ छुपा रही है। हमें माफ कर दीजिए। हम कैसे आप लोग पर शक कर सकते हैं? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अच्छा बेटा, तो अब तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे बाबा की मौत में शामिल हम या बाबूजी है? हाँ, यही सोच रहे हो तुम? देखो अपने आप को, देखो विप्लव, कितना बदल गए उस धानी के प्यार में। तुम आज अपने परिवार पर शक कर रहे हो? हाँ, ये उसी के प्यार में बोल रहे हो, उसी की जबान बोल रहे हो तुम। अच्छा, तो तुम्हें ये भी लग रहा होगा कि ये चालू तुम्हारी सगी बहन, हाँ, अपने ही पिता की हत्या करा सकती है? हाँ, ये लग रहा है तुम्हें? बोलो। या फिर माँ जी, एक सगी माँ अपने बेटे को मार सकती है? हाँ, ये लग रहा है तुझे? हाँ, पूछिए इसे, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? या फिर बाबूजी ने, या फिर हमने अपने ही सुहाग, अपने ही पति को। बस करिए माँ, कह तो रहे हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा है। हम खुद माफी तो मांग रहे हैं आप लोग से। हम तुम्हारी माँ से सहमत। वो धानी को कुछ भी बोले, लेकिन तुम्हारे पापा के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती, कर भी नहीं सकती, और ना ही तुम्हारे दादाजी। तुम किस पर विश्वास कर रहे हो? उस त्रिपुरारी पे, जिस पर तुम्हारे पापा को मारने का इल्जाम है? तुम उसकी बात पर विश्वास कर रहे हो? बेटा तुम्हें हो क्या गया है? बेटा तुम त्रिपुरारी की बातों पर ध्यान दे रहे हो, हाँ? और अपने ही परिवार पर शक कर रहे हो तुम। बेटा तुमको माफी मांगने की कोनो जरूरत नहीं है। बेटे, बात को मन में दबाने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। उसको बताना पड़ता है मेरे बच्चे, बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन मां सही कह रही, हम अपने घर वालों पर कैसे शक कर सकते? हमें कुछ देर के लिए अकेला रहना है। विप्लव बेटा सुनो,
वकील बाबू, हमने हमारे घर वालों पर शक करके अच्छा नहीं किया था। उन्हें त्रिपुरारी की बात नहीं बतानी चाहिए थी। हम अपने घर वालों पर कैसे शक कर सकते हैं? पागल हो जाए क्या? हमने तुम्हें भी दुख पहुंचाया ना? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं तुम नाराज और नहीं हमें दुख हुआ। तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है। हमें सजा देने का भी पूरा हक है। क्यों नहीं दे रही हो तुम हमें सजा? तुम दो हमें सजा। पागल हो गए हो क्या? कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसी हरकतें? पागल नहीं होते तो नहीं करते ना ऐसे। ऐसे इंसान को पागल ही तो कहेंगे जो अपने परिवार पर शक करता हो, जो अपने प्यार पर शक करता हो। हमें लगने लगा है कि हम किसी का प्यार पाने के काबिल ही नहीं है। क्या कर रहे हो? तानी, हम कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं। हमें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है। त्रिपुरारी की बात है ना, हमारे दिमाग में बार बार गूंज रही है। तो सोचे कुछ देर अकेला रहेंगे तो शायद हमारा दिमाग ठंडा हो जाए। यही तो चाहता था त्रिपुरारी। उसने तुम्हारे दिमाग के साथ खेल खेला है और देखो अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो चाहता है कि तुम अपने घर वालों पे संदेह करो, अपने घर वालों पे शक करो, और देखा है अपने आप को तुम कर रहे हो उन पे शक। त्रिपुरारी तुम्हें दिमागी रूप से तोड़ना चाहता है। वो चाहता है तुम कमजोर हो, लेकिन हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। तुम बस खुद पे काबू रखो, सब ठीक होगा और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अच्छा चलो हमारे साथ। कहाँ? आश्रम। एक बात है जिसकी हम सब मिलके खुशी मनाना चाहते हैं। चलो। धनी, हमारा मूड नहीं है। तुम्हें चलना पड़ेगा, चलो। ये हमारी याददाश्त को क्या हो गया है? हम चीजें भूलने लगे क्या? अभी 1 घंटे पहले तो यही थी, कहाँ जा सकती है? विप्लव को तो पक्का नहीं मिली है, फिर कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? बाबूजी, अगर आप थोड़ी और बुद्धिमानी दिखाती और इस सीडी को किसी खास जगह पर रखती तो आज ये हमारे हाथ में नहीं होती थी। हमको पता था कि आप कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करेंगी, क्योंकि हम आपके ग्रहों की दशा और दिशा को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बहू जी, बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं बहू जी। बहू जी, हम देख रहे हैं कि आप धानी और विप्लव को अलग अलग करने की चेष्टा में लगी है। अपनी औकात में रहिएगा बहू जी, नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। वो घंटा वाली घटना याद है ना बहू जी? उस सब के बावजूद भी आपका दिमाग नहीं खुला है? अब आपका और त्रिपुरारी का राज हमारे पास है, इसलिए आगे कुछ भी करने से पहले आप सतर्क रहिएगा, नहीं तो हम दशरथ त्रिपाठी आपको छोड़ेंगे नहीं बहू जी। ये राज हमारे पास रहेगा।